नीली चिड़िया। ये नीली चिड़िया आपने अक्सर गूगल यूज़ करते हुए देखी होगी या इंटरनेट यूज़ करते हुए देखी होगी। दुनिया के अंदर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के अकाउंट भी इस नीली चिड़िया के ऊपर है। लेकिन ये है क्या? हमने पहले फेसबुक को देखा और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम को देखा। और अक्सर हम बात करते हैं जब भी सोशल मीडिया की, तो हम कहते हैं कि जी फेसबुक इज़ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो एक्चुअली ट्रू भी है। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद तीसरे नंबर के ऊपर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है, उसका नाम है ट्विटर। तो दोस्तों, यहाँ से अगले सेशंस हम डिवोट करेंगे ट्विटर के ऊपर। और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली इज ट्विटर और इसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं और कौन से लोग हैं कि जो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये कैसे फेसबुक और तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फ़र्क है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज ट्विटर। अब मेरे नज़दीक ट्विटर सबसे पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप अक्सर सेलिब्रिटीज़ यानी अदाकार या अदाकाराओं के वो देखते हैं कि वो ट्विटर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, या आप देखते हैं कि पॉलिटिशियंस कई ऐसे हैं कि जो सिर्फ ट्विटर को यूज़ करते हैं, ना वो फेसबुक को, ना वो इंस्टाग्राम को, ना वो यूट्यूब को यूज़ करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्विटर इज़ एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ ए माइक्रो ब्लॉग। ये एक छोटा सा ब्लॉग है। आप करंटली ट्विटर अलाउ करता है कि 280 लफ्ज़ों के अंदर कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट से मुराद है मैसेज। जैसा फेसबुक के ऊपर हम पोस्ट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आपको मैंने सिखाया भी था कि पोस्टिंग फेसबुक पे कैसे होती है। इसी तरह ट्विटर के अंदर हम यूज़ करते हैं ट्वीट का लफ्ज़, यानी कि जो भी आप लफ्ज़ लिख के पब्लिश कर रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर, उसको हम कहते हैं ट्वीटिंग, यानी कि ट्वीट। तो ट्वीट आप कर सकते हैं 280 लफ्ज़ों के अंदर। अब इन 280 लफ्ज़ों के अंदर ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ या नोन लोग जो दुनिया के अंदर हैं, वो फील करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। वो अपनी अपडेट्स भी दे रहे होते हैं, अपने बारे में बता भी रहे होते हैं। फेसबुक को वो समझते हैं कि ये बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर हमारी प्राइवेसी कम है एज़ कम्पेयर टू ट्विटर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ट्विटर किस वजह से आप यूज़ करते हैं अगर आपने यूज़ करना हो। उसका सबसे मेन रीज़न है कि आप उसको यूज़ करके मैसेज भेज सकते हैं या ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट अगेन, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये वो पोस्टिंग है जो आप लफ्ज़ की फॉर्म के अंदर करते हैं। तो ट्वीट आपको ज़हन में रखना चाहिए इस लफ्ज़ को कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैसेज भेज सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप फॉलोअर्स को देख सकते हैं कि फॉलोअर्स ने आपको क्या मैसेज भेजें। ट्वीट के या ट्विटर की दुनिया के अंदर फॉलोअर्स का लफ्ज़ आप अक्सर सुनेंगे। इंस्टाग्राम में भी ये लफ्ज़ अक्सर यूज़ होता है। दूसरा पॉइंट है कि यू फॉलो पीपल या पीपल फॉलो यू, यानी कि आप कुछ लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी क्रिकेट टीम में या फुटबॉल टीम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उसके ट्विटर के पेज को फॉलो कर लेंगे। जिस तरह आपने किसी पेज को फॉलो किया, इसी तरीके से वो पेज भी आपको फॉलो बैक कर सकता है, यानी कि वो इंडिविजुअल भी आपको फॉलो बैक कर सकता है और वो ये देख सकता है कि आप रेगुलरली क्या चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। और अगला पॉइंट है एनीवन कैन रिप्लाई, रीट्वीट या मेंशन। अब रिप्लाई तो बड़ा सिंपल है, कमेंट की तरह होता है। जैसे फेसबुक पे आपने पोस्ट किया और नीचे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, इसी तरीके से ट्विटर के अंदर हम उसको रिप्लाई का नाम देते हैं। जो दूसरा पॉइंट इधर लिखा हुआ है वो है रीट्वीट का। रीट्वीट से मुराद ये है कि आपने एक चीज़ को ट्वीट किया, अब किसी को वो पसंद आई तो उसने उसको आगे शेयर कर दिया। फेसबुक के अंदर हम इसको कहते हैं शेयरिंग, यानी कि शेयर करना। ट्विटर की दुनिया के अंदर हम इसको रीट्वीट कहते हैं। इससे अगला पॉइंट है मेंशन का। मेंशंस आर बेसिकली टैगिंग। जैसा फेसबुक में अगर आपको याद हो, एक सेशन में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी पोस्ट के अंदर डिफरेंट दोस्तों को टैग कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्विटर के अंदर भी अगर आपने एक ट्वीट करनी है और आपने एक मैसेज लिखना है और आप चाहते हैं कि मैं अपने दोस्त को या किसी सेलिब्रिटी को उसके अंदर टैग करूं, तो उसको ट्विटर नाम देता है मेंशन का। और ये जो रिप्लाई, रीट्वीट और मेंशन, ये तीन सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शन है ट्विटर को यूज़ करने के, जो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस या इंडिविजुअल यूजर्स भी उसको कर रहे होते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो है यू कैन रीड एनीवन ट्वीट। जैसा पहले मैंने जिक्र किया कि जब आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके सामने उसकी अपडेट आ रही होती है। लेकिन अगर आप किसी को फॉलो नहीं भी करते तो आपके सामने अक्सर वो ट्वीट्स भी आ रही होती हैं जो करंटली इस टाइम ट्रेंड कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बड़े हॉट टॉपिक्स होते हैं, जिसको हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी कहते हैं। वो आपके सामने अपीयर हो रहे होते हैं और उनके ऊपर जो लोगों ने कॉमेंट किया होता है या ट्वीट किया होता है, वो भी आपके सामने अपीयर हो रही होती हैं। अब दोस्तों, ये तो ट्विटर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, लेकिन ट्विटर ज़्यादातर यूज़ किस वजह से होता है? आप अक्सर अभी ज़हन में लेकर आएंगे कि जी मैंने तो ना मैं खुद यूज़ करता हूँ ट्विटर, ना मैंने किसी कंपनी को यूज़ करते हुए देखा। ये ज़रूरी नहीं। आप जब यूएस के किसी पॉलिटिशियन को ज़हन में लाएं तो कौन सा ऐसा बंदा है कि जो सिर्फ ट्विटर को यूज़ करता है अपने मैसेज को पुट अक्रॉस करने के लिए या लोगों तक बताने के लिए? याद कीजिए या ज़हन के अंदर लेके जाइए कि करंटली कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है कि जो यूज़ कर रहा है ट्विटर को। इसी तरीके से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें या पाकिस्तान के लैंडस्केप में देखें तो काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियंस आपके सामने नजर आएंगे, स्पेसिफिकली वन कि जो ट्विटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल है। इसी वजह से ट्विटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए
कंपनीज भी यूज़ करती हैं और इंडिविजुअल्स भी यूज़ करते हैं। अगर आप ऐसा क्लाइंट है या ब्रांड है जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि एज ए फ्रीलांसर वो आपको अक्सर टास्क देगा कि मेरी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स है उसको सिर्फ ट्विटर पे पब्लिश करो। द रीज़न वाई पीपल यूज़ ट्विटर फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज़ बिकॉज कि जो इंडिविजुअल यूज़ कर रहे होते हैं ट्विटर, वो ये समझते हैं कि ट्विटर के ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल है एज़ कम्पेयर टू जो फेसबुक के ऊपर, इसलिए ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। इससे आगे अगर हम चल के देखें तो अगला जो मेन यूज़ ट्विटर का हो रहा होता है वो है कि ये इंडस्ट्री डिस्कशंस, यानी कि कंपनीज के दरमियान और यूज़र्स के दरमियान डिस्कशंस के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद है। आ, इसके ऊपर अगर हम सेलिब्रिटी की एग्जांपल लें या किसी अदाकार की एग्जांपल लें, तो अदाकार डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है एक पर्सनल लेवल के ऊपर जाके उन लोगों के साथ कि जो उसकी ट्वीट के ऊपर मेंशन कर रहे हैं, ये रीट्वीटिंग कर रहे हैं। कंपनीज इसको यूज़ करती हैं किसी टॉपिक के ऊपर आपस में डिस्कस करने के लिए। तो एक डिबेट शुरू हो जाती है ट्विटर को यूज़ करके कि जो पब्लिक होती है लोग उसको देख रहे होते हैं और उसके अंदर टेक पार्ट भी कर सकते हैं। इससे अगला पॉइंट है हाई कन्वर्जन। अक्सर जो गुरुज हैं ट्विटर को यूज़ करने के मार्केटिंग के लिए, वो कहते हैं कि जी ट्विटर के ऊपर कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, फेसबुक के ऊपर कम है। किसी हद तक मैं भी उनसे एग्री करता हूँ। जब आप ट्विटर के ऊपर कुछ चीज़ पब्लिश कर रहे होते हैं और आप उसके अंदर नीचे कन्वर्जन का आपने CTA या कॉल टू एक्शन बटन डाला होता है कि क्लिक हेयर टू गो टू आवर वेबसाइट, तो उसके ऊपर कन्वर्जन रेट कंपैरेटिवली ट्विटर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। क्योंकि लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं ट्विटर के कंटेंट के ऊपर, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चूंकि ये पर्सनल है, ऑथेंटिक है, तो हमें इसको गौर से पढ़ना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ क्विक कस्टमर सपोर्ट। ये एक पर्सनल पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा जितना एक्सपीरियंस ट्विटर के साथ रहा है, कस्टमर सपोर्ट इज़ कंपैरेटिवली मोर क्विक है। ऑफिस सॉफ्टवेयर की जो टीम पीछे बैठी है उसको सपोर्ट करने के लिए अक्सर एज ए मार्केटियर आपको इश्यूज आएंगे। तो फेसबुक को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब आप कस्टमर सपोर्ट को कुछ लिखते हैं तो उनका रिस्पांस रेट ट्विटर की निस्बत स्लो है, लेकिन ट्विटर का रिस्पांस रेट उनकी कस्टमर सपोर्ट का जो है वो ज़्यादा तेज़ है। और अक्सर प्रोजेक्ट्स के ऊपर चूंकि टाइम क्रंच होता है, आपने चीज़ों को पब्लिश बड़े टाइमली करना होता है और कस्टमर सपोर्ट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से ट्विटर को मैं रैंक ज़्यादा करूँगा फेसबुक की निस्बत या इंस्टाग्राम की निस्बत। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने देखा कि ट्विटर और उसके फ़ायदे क्या हैं, वो दर हकीकत किस चीज़ या किस वजह से यूज़ हो रहा होता है। तो इसको ज़हन में रखिए और आगे चल के सेशंस के अंदर इस नॉलेज को अप्लाई कीजिए।